इधर छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश पर किए जा रहे युक्तिकरण का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ विद्यालयीन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष समेत 34 टीचर्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस फैसले को चुनौती दे दी है। आरोप है कि युक्तिकरण में हो रहे काउंसलिंग में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। दरअसल प्रदेश के स्कूलों और शिक्षकों के युक्तिकरण को लेकर 2 अगस्त 2024 में आदेश जारी हुआ था। शिक्षकों के विरोध के बाद 25 अप्रैल 2025 को फिर से नया आदेश जारी किया गया। इसमें भी आपत्ति जताते हुए कई खामियां गिनाई जा रही है और अब पूरा मामला हाईकोर्ट में है। तो आखिर ये युक्तिकरण है क्या, आपको बताते हैं। युक्तिकरण एक सरकारी शब्द है जो दो चीजों के साथ मर्ज करके बना है। दो चीजों को साथ में मर्ज कर देना। प्रदेश के करीब 10,000 स्कूल इस युक्तिकरण के तहत मर्ज होंगे। 43,000 पोस्ट खत्म हो सकती है और इस फैसले के विरोध में अब टीचर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सरकार का एक बड़ा फैसला, हालांकि मुख्यमंत्री इसे बच्चों के भविष्य के हित में बता रहे हैं और टीचर्स इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो पोस्ट खत्म हो जाए, नौकरी चली जाए, क्योंकि स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। जिन स्कूलों में बच्चों की कमी है, जिन स्कूलों में टीचर्स की कमी है, उन स्कूलों को दूसरे स्कूलों से मर्ज किया जाएगा। अब इन सब के बीच ये मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। तो क्या प्रक्रिया पर फिलहाल ब्रेक लगेगा? क्या राहत मिल सकती है टीचर्स को? समझने की कोशिश करते हैं। अनंत हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अनंत, एक तरफ सरकार का फैसला, दूसरी तरफ टीचर्स का विरोध और मामला पहुंच गया है हाईकोर्ट में। अब बिलासपुर से हमारे साथ अमन दरअसल जुड़े, माफ करेगा। क्या हो सकता है अब आगे इस मामले में? क्या राहत टीचर्स को मिल सकती है? क्या इस प्रक्रिया पर ब्रेक लग सकता है? देखिए जो पूरा मामला है, इसमें चुनौती दी गई है जो प्रक्रिया के नियम बनाए गए हैं उसे, क्योंकि प्रक्रिया में जो नियम हैं उसके तहत जो प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल में मर्ज किया जाना और इसके साथ ही जो मिडिल स्कूल है उन्हें हाई स्कूल में, तो जो हेड मास्टर की पोस्ट है उसमें बदलाव होगा। जो प्राइमरी के हेड मास्टर है वो बन जाएंगे शिक्षक और जो मिडिल स्कूल के हेड मास्टर है वो बन जाएंगे हाई स्कूल में शिक्षक। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है कहा गया है कि इस वजह से जो पद है वो समाप्त होंगे और संविधान के आर्टिकल 309 के तहत राज्यपाल ने ये नियम बनाया था कि पदोन्नति का जो दायरा है वो किस तरह से निर्धारित हो गया। राज्यपाल की शक्तियों के तहत उन्होंने इसे तय किया था, लेकिन अभी जो युक्तिकरण की प्रक्रिया चल रही है उसमें इस नियम को दरकिनार करते हुए तमाम नियम बना दिए गए, यानी कि इसमें संशोधन नहीं किया गया और यहीं पर पूरा मामला अटक रहा है। क्योंकि शिक्षकों का यही आरोप है कि पद समाप्ति की वजह से उनका बड़ा नुकसान होगा और इसी को चुनौती देते हुए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट में जो याचिका है उसमें जो नियम है उनको चुनौती दी गई। अब इसमें देखना होगा कि हाई कोर्ट जो है वो किस तरह से तर्कों को लेता है और जो भी नियम है उनके विरुद्ध अगर ये कार्रवाई है तो किस तरह से हाई कोर्ट इस पर फैसला सुनाता है। हालांकि कब फैसला होगा ये देखने वाली बात होगी। अभी समर वेकेशन चल रहा है, ऐसे में अर्जेंट हियरिंग के तहत इसे करना होगा और अर्जेंट हियरिंग जब भी अगली होगी उस समय में हाई कोर्ट इस पर सुनवाई कर सकता है और बड़ा फैसला सुना सकता है। क्योंकि पूरे प्रदेश में युक्तिकरण के खिलाफ जो शिक्षक है उन्होंने मोर्चा खोल कर रखा है और उसके खिलाफ लगातार बातें सामने आ रही थी। और इस बीच अगर न्यायपालिका में हाई कोर्ट में यह मामला चला गया है तो कहीं ना कहीं शिक्षकों के पक्ष में फैसला आ सकता है। बिल्कुल अमन, तो हम ये कह सकते हैं सरकार का अपना एक तर्क है, शिक्षकों का अपना एक तर्क है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ फैसला होता है, क्योंकि काफी जरूरी है। लगातार शिक्षक जो है इसका विरोध कर रहे हैं तो वहीं सरकार अपनी ओर से अलग तर्क दे रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।